एवरीवन, वेलकम बैक टू यू विद्यार्थी। मैं हूं कांक्षा, आपकी साइंस टीचर, और हम कर रहे थे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 12 जो कि है बियॉन्ड अर्थ, यानी कि हमारे अर्थ के परे। तो भाई हमारे अर्थ के परे खूब सारी चीजें हैं। अब तो हम बहुत सारी देख के पढ़ के आ भी चुके हैं और थोड़ी सी और बची हुई है, बाकी है वो हम यहाँ सीखने ही वाले हैं। तो अब तक आपने बाकी की चीजें अगर नहीं देखी हैं तो यानी बहुत सारी वीडियो मिस कर चुके हैं, तो फटाफट से जाइए वो वीडियोस देख के आइए, फिर यहाँ आइएगा, तब ये वाला पार्ट समझ आएगा। तो भाई अब तक हमने क्या क्या देखा, क्या क्या सीखा, क्या पढ़ा, फटाफट से एक फ्लैशबैक कर लेते हैं। तो हमने स्टार्स कॉन्स्टलेशन के बारे में देखा, सीखा, पढ़ा, समझा। फिर हम आए हमारे सोलर सिस्टम पे, हमारे सन पे, फिर हमने प्लैनेट्स के बारे में बहुत सारी चीजें जान ली। तो भाई कौन से प्लैनेट को क्या नाम दिया गया है, कैसे उनको देखा जाए, नाइट स्काई वॉचिंग कैसे करी जाए, प्लैनेट्स की, स्टार की, ये सारी चीजें भी हमने कर ली है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब एक सवाल रह गया था पिछली वाली वीडियो में, आखिरी में क्या सवाल था वो जल्दी से कौन दिमाग लगा के मुझे बताएगा। तो जी सवाल ये था कि क्या कोई ऐसी भी चीज होती है जो हमारे प्लैनेट के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है, जैसे हमारे प्लैनेट सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं। तो क्या ऐसी भी कोई चीज होती है? तो बिल्कुल ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वही ऑब्जेक्ट्स हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को देख लेते हैं कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस ऑब्जेक्ट में नंबर 1 कैटेगरी में नेचुरल सैटेलाइट्स आती हैं। अब सैटेलाइट्स क्या होती हैं? सैटेलाइट्स आर ऑब्जेक्ट्स दैट मूव रिवॉल्व अराउंड प्लैनेट्स। सैटेलाइट एक ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करती रहती हैं, और ये नेचुरल होते हैं, यानी हमने नहीं बनाए हैं, ह्यूमन ने इसको नहीं बनाया, ये ऑलरेडी पहले से ही बना बनाया हमें मिला है, हमारे ब्रह्मांड ने हमें ये ऑलरेडी बनाकर दिया है। तो सैटेलाइट्स आर ऑब्जेक्ट दैट मूव रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट्स, दे आर स्मॉलर देन प्लैनेट्स। ठीक है, अब जो सैटेलाइट होते हैं वो जी हमारे प्लैनेट से छोटे होते हैं साइज में। एग्जैक्टली ये सही बात है। नेचुरल सैटेलाइट में ऐसा सबसे पहला क्या आता है, किसकी एक्चुअली में हम बात कर रहे हैं, तो जी वो है मून्स। अब मून्स क्यों लिखा है? क्योंकि हमारे अर्थ के पास तो एक ही मून होता है जो हमें नजर आता है, जो सब देखते ही हैं रोज रात को। लेकिन जो मार्स होता है, रेड प्लैनेट, उसके पास 2 मून होते हैं। यानी मार्स ग्रह को, अगर हम मार्स ग्रह पे जाएं तो जी वहां पर हमें 2 मून नजर आएंगे, जबकि अर्थ से हमें एक ही मून दिखता है, क्योंकि अर्थ के आसपास एक ही मून रिवॉल्व करता है और मार्स के अराउंड 2 मून्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो जी जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न, नेपट्यून की अगर हम बात करें तो इनके पास तो बहुत ही सारे मून्स होते हैं। 1 2 3 की लिस्टिंग नहीं कर सकते, इनके पास दे हैव टू मेनी मून्स जो इनके आसपास रिवॉल्व करते चलते हैं। समझ आ गया? अगला आगे देखते हैं। ये देखो इस तरीके से मून का रिवॉल्यूशन हो रहा है अर्थ के अराउंड। देख रहे हैं सब लोग? चलिए बढ़ जाते हैं अब आगे। अब मून की बात आ गई है तो जी मून के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो मून क्या है? मून इज अर्थ नेचुरल सैटेलाइट। कोई आपसे पूछे कि मून है क्या, तो हम बताएंगे कि मून जो है अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है। इट टेक्स अबाउट 27 डेज टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। बिल्कुल सही सुना आपने, ये 27 दिन लगाता है किस चीज में? अर्थ के अराउंड पूरा रिवॉल्यूशन लेने में इसको मून को 27 दिन 27 डेज लगते हैं। तभी तो आप सब याद आ रहा है सबको कि जी जब मून फुल मून दिखता है फिर वो कम होता चला जाता है ना, पूरा एक साइकिल चलता है जो जी हमने पढ़ा भी था, है ना। वही वाला साइकिल, वो लॉजिक जो है उसके पीछे यही है कि वो रिवॉल्व कर रहा है। तो अपने रिवॉल्यूशन के हिसाब से ही तो वो दिखेगा। जब वो अपने पीक पॉइंट पे है तो वो पूरा फुल मून दिखता है। जैसे जैसे वो रिवॉल्व होके आगे आगे जाता है तो कम 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 दिखने लग जाता है। अब आगे, द मून इज आवर नियरेस्ट नेबर इन स्पेस। अब अगर हम स्पेस में बात करें जाके तो मून जो है अर्थ का नियरेस्ट नेबर है, इसलिए हमें इतनी खूबसूरती से नजर भी आता है। देयर इज हार्डली एनी एटमॉस्फेयर ऑन द मून। अब मून पे क्या है? कोई भी एटमॉस्फेयर ना के बराबर है, मतलब हार्डली, थोड़ा बहुत होगा वरना अदरवाइज ना के बराबर वहां एटमॉस्फेयर है, तो लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। अनलाइक अर्थ, अर्थ की तरह वहां नहीं है। मून अर्थ के जैसा प्लैनेट टाइप का नहीं है, यानी लाइफ एग्जिस्ट करना बड़ी इंपॉसिबल चीज हो जाएगी क्योंकि एटमॉस्फेयर ही नहीं है मून के पास।
हाउ बिग इज द मून एज कंपेयर टू द अर्थ। अब चलो ये तो हमें पता चल गया कि मून अर्थ से बहुत ज्यादा छोटा है, लेकिन कितना छोटा है? इतना कि भाई मून का अर्थ का हमारी 1/4 होता है मून, यानी कि अगर अर्थ इतना बड़ा है तो मून इतना सा ही है। एग्जैक्टली ऐसा ही, ठीक है, यानी इसका 1/4 हिस्से के अंदर ही मून फिट हो जाएगा। मून सिर्फ इतना सा है और अर्थ इतनी बड़ी है इन डायमीटर। अब द मून सरफेस हैज सर्कुलर बोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रैटर्स। अब क्या होता है, जो मून का सरफेस होता है वो एक तो सरफेस उसका गोल गोल होता है, सर्कुलर गोल ही दिखता है मून। अब उसमें कुछ गोले गोले बीच बीच में छेद जैसे होल होल बोल जैसे कुछ मान लो बने हुए होते हैं। कैसे दिखा देती हूँ फटाफट से, एक पिक्चर होगी आपकी ही बुक में, ये देखिए, ये दिख रहे हैं आपको, ये गोल गोल से गड्ढे गड्ढे, यही बोल रहे हैं, इसको ही कहते हैं क्रैटर्स। ठीक है, ये क्या है? ये है क्रैटर्स। ये आपकी बुक में पिक्चर दिया हुआ है, इसको देखे ध्यान से। ठीक है, समझ आ गया मून का सरफेस कैसा है? गोल गोल है। ठीक है, अब आगे, क्रैटर्स वर फॉर्म्ड बाय द इम्पैक्ट ऑफ एस्टेरॉइड्स। ये क्रैटर बन कैसे जाते हैं? मून में गड्ढे किसने कर दिए? तो जी इस पर गिर जाते हैं एस्टेरॉइड, कभी कभी वो गड्ढे बना देते हैं। ठीक है, या फिर स्पेस से कोई पत्थर, रॉक, बड़े बड़े पहाड़ जैसे कुछ पत्थर टाइप के हिट करके चले जाते हैं मून के सरफेस को, बाहर से ऐसे मार के चले जाते हैं, तो वहां वो गड्ढा बना देते हैं, क्योंकि वो हैवी होते हैं, है ना, प्रेशर के साथ आते हैं बहुत तेज। सो देयर आर नो एटमॉस्फेयर, देयर इज नो एटमॉस्फेयर, वाटर और लाइफ ऑन द मून। इससे हमें पता चल गया मून पे एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो लाइफ तो यहीं खत्म हो गई, पर साथ ही साथ पानी भी नहीं है, तो इसी वजह से लाइफ नहीं है मून पे। ठीक है, सो दीज फीचर्स स्टे ऑन द मून सरफेस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ये सारे जो फीचर्स हैं ये मून पे काफी लंबे समय तक से चले आ रहे हैं। हमने स्टडी अब जाकर की है, वैसे बहुत पहले ही कर लिए थे, थोड़े और अब डिस्कवर कर लिए हैं, अभी भी हम डिस्कवर करने में लगे ही हुए हैं, मून के बारे में जानकारियां लेने में लगे ही हुए हैं, है ना। आपने सुना होगा कि यहाँ से कुछ मिशन जो है वो बनाए जाते हैं। चंद्रयान का नाम सबने सुना होगा, 1, 2, 3, और अब 4th जो है चंद्रयान वो भी प्लान हो रहा है। किस लिए? कि जाओ जी जाकर मून की मिट्टी इकट्ठी करके लाना, इसलिए। सो मून इज वेरी फार फ्रॉम अर्थ, मून अर्थ से बहुत ज्यादा दूर है। ह्यूमंस हैव सेंट स्पेसक्राफ्ट टू एक्सप्लोर इट। तो ह्यूमंस जो हैं उन्होंने बहुत बार हैव सेंट स्पेसक्राफ्ट टू एक्सप्लोर इट। तो ह्यूमंस बार बार खूब सारे अलग अलग तरीके के स्पेसक्राफ्ट बना बना के भेजते रहते हैं मून पर, मून को और जानने पहचानने, एक्सप्लोर करने के लिए कि मून पे और क्या क्या है। सो वो मिशन होते हैं हमारे लिए। दीज मिशंस हेल्प साइंटिस्ट स्टडी एंड अंडरस्टैंड मोर अबाउट द मून। ये मिशन बनाए जाते हैं किस लिए? कि जो साइंटिस्ट है उनको मदद मिले कि वो और ज़्यादा अंडरस्टैंड कर पाए और ज़्यादा स्टडी कर पाए मून के बारे में। इंडिया हैज़ लॉन्च 3 चंद्रयान। इंडिया अब तक 3 चंद्रयान मिशन को लॉन्च कर चुका है मून की स्टडी करने के लिए, और चौथे की तैयारी में है। मैंने अभी अभी बताया द 4th चंद्रयान मिशन इज करेंटली बीइंग प्लान किया जा रहा है। ठीक है, इसी के साथ आगे, अब इन जनरल एनी ऑब्जेक्ट दैट मूव अराउंड मच लार्जर ऑब्जेक्ट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड अ सैटेलाइट। अब ये बोल रहे हैं जनरल वे में कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है, ठीक है, अराउंड लार्जर ऑब्जेक्ट, मतलब बीच में ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत बड़ा है और उसके आसपास छोटी छोटे ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें सैटेलाइट होंगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो अर्थ कैन बी कंसिडर्ड अ सैटेलाइट ऑफ द सन। अर्थ या सभी प्लैनेट जो हैं वो भी तो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं और वो भी सन से छोटे हैं और सन बहुत बड़ा है। तो क्या ये सारे प्लैनेट्स जो हैं ये सन के लिए या सन के हिसाब से सैटेलाइट कहला सकते हैं, है ना। अब देखो मोर टू नो में और क्या है, द मून इज अबाउट 3,84,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। वैसे तो हमने बोला कि ये सबसे करीब है, नेबर है स्पेस में मून हमारे अर्थ से, लेकिन देखो डिस्टेंस देखो इसका, 3,84,000 किलोमीटर का डिस्टेंस है किसके बीच में? मून और अर्थ के बीच में। इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट बात यहाँ क्या है, डू यू नो में, टू इम्प्रूव आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मून। अगर आप मून के बारे में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग
अंडरस्टैंडिंग और इम्प्रूव करना चाहते हैं, और भाई हमारे इंडिया में सब लोग करना चाहते हैं, आप भी कर लीजिए। तो उस अंडरस्टैंडिंग को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए, मून के बारे में और जानकारी के लिए, इंडिया ने पहला मिशन मून पे लॉन्च किया था, चंद्रयान 1, जो कि 2008 में उन्होंने लॉन्च किया। फिर सेकेंड मिशन चंद्रयान 2 2019 में, थर्ड मिशन चंद्रयान 3 जो कि लॉन्च हुआ था जुलाई 2023 में, एंड इट्स विक्रम लैंडर कैरिंग द प्रज्ञान रोवर सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडेड ऑन द मून ऑन अगस्त 23, 2023। अब आप बोल रहे होगे कि ये विक्रम लैंडर कैरिंग द प्रज्ञान रोवर क्या है? ये जी नेम्स हैं उन्हीं चंद्रयानों के, मान लो एक तरह से ये नाम रख दिए जा रहे। देखो ऐसा होता है, ये था लैंडर विक्रम और ये था रोवर यानी प्रज्ञान। इनको सक्सेसफुली, स्मूथली, एकदम सॉफ्ट तरीके से बढ़िया इनकी लैंडिंग हुई थी मून के ऊपर। कब? 23 अगस्त 2023, चंद्रयान 3 की ये बात कर रहे हैं। दिस मिशन इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री, इंडिया इस मिशन में पहली कंट्री बनी थी। कौन सी? किस लिए? यहां पर इन्होंने क्या अचीव कर लिया था? लैंडिंग नियर द लिटिल एक्सप्लोर्ड मून साउथ पोल, यानी जगह होती है हमेशा, जगह, इतना बड़ा मून है ना, हर बार एक ही जगह जाके उतर जाओगे तो एक्सप्लोर कैसे करोगे? तो साउथ पोल में इस बार ये लैंडिंग हुई थी, बड़ी ही स्मूथ और सक्सेसफुल हुई थी, और साउथ पोल को जाकर इंडिया एक्सप्लोर करके आया था, और पहली ऐसी कंट्री इंडिया ही थी जो साउथ पोल में उतर के उसको एक्सप्लोर करके आई थी। टू मार्क दिस सक्सेस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर, अब इस सक्सेस को पूरा यादगार बनाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? 23 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाने लग गया अब नेशनल स्पेस डे इंडिया में। अब फोर्थ मिशन की अगर हम बात करें, चंद्रयान 4 इज बीइंग प्लान्ड विच एम्स टू ब्रिंग बैक सॉइल एंड रॉक सैंपल फ्रॉम द मून। चंद्रयान 4 जो है उसको प्लान किया जा रहा है। तो उसको क्यों प्लान किया जा रहा है? क्योंकि इस बार मून पे जाना है और रॉक और मिट्टी के वहां के सैंपल्स जो है लेकर आने हैं, इस वजह से ये प्लान किया जा रहा है। अब ये देख लीजिए, इस तरह से आपने अगर टीवी में देखे होंगे तो देखो चंद्रयान 1, 2 की न्यूज़ चैनल्स में आपको पिक्चर्स नज़र आई होंगी, और मून पे पहुंचकर वो कुछ इस तरीके से नज़र आते हैं। जो चीज़ इन्होंने लॉन्च की है बेसिकली लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान। ठीक है, आप नेमिंग्स दे देते हैं ये लोग। ये तो जी मून की हो गई इमेज, बढ़िया सी, प्यारी सी। अब एस्टेरॉइड्स की हम बात करते हैं। तो पहली एक नेचुरल सैटेलाइट हमने मून पढ़ लिया है। मून के बाद हम पढ़ने वाले हैं एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड क्या होते हैं? जो प्लैनेट्स के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। एस्टेरॉइड बेल्ट आपकी फोटो में, बुक में जो पिक्चर दी हुई है पूरे सोलर सिस्टम की, उसमें बनी हुई है एस्टेरॉइड बेल्ट, लेबल भी हुआ है, आप देखिए गौर से। द सन एंड द प्लैनेट आर नियरली स्फेरिकल इन शेप। अब बात यहाँ पर क्या है, जो सन और प्लैनेट्स हैं वो नियरली गोल गोल शेप के हैं। many small objects in the solar system which are rocky and irregular in shape, these are called asteroid। अब जो भी स्पेस में बाकी की बची हुई चीजें हैं, जो कि बहुत ही सारी हैं, और भी चीजें होती हैं इन गोल गोल प्लैनेट, सन, मून के अलावा, अब जो एक चीज़ है, कुछ अजीब सी ऐसी चीज़ें भी होती है जिनकी कोई शेप नहीं है, इरेगुलर शेप है, कुछ किसी भी शेप में वो बने हुए हैं, तो जी वो क्या होते हैं? वो सभी होते हैं एस्टेरॉइड, जो उड़ते रहते हैं या घूमते रहे, वो भी रिवॉल्व करते रहते हैं, चलते रहते हैं लगातार। मैनी एस्टेरॉइड रिवॉल्व अराउंड द सन इन ऑर्बिट लोकेटेड बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। तो बहुत सारे एस्टेरॉइड्स जो होते हैं वो भी सन के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं, लेकिन एक दो प्लैनेट के बीच की बेल्ट में वो रिवॉल्व करते हैं। और वो दो प्लैनेट कौन से हुए? हो गया जी वो मार्स और जुपिटर। तो मार्स, जैसे कि ये मार्स है, ये जुपिटर है, जो मतलब मार्स का रिवॉल्यूशन है, ये जुपिटर का रिवॉल्यूशन है। इन दोनों बेल्ट के बीच में यहाँ गोल गोल बहुत सारे, गोल नहीं मतलब टेढ़े मेढ़े बहुत सारे क्या हैं? एस्टेरॉइड्स हैं। वो भी गोला जो है, मतलब सन का गोला यहाँ रिवॉल्यूशन लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ ये देखो, यहां से समझ आ जाएगा। लो जी पिक्चर आ गई, मैं सोच ही रही थी। अब यहां पर ये देखो, ये है अपना मार्स, ये रहा, और ये हो गया अपना जुपिटर। ये पूरे जो गोल गोल घूम रहे हैं इतने सारे, ये सब क्या है? एस्ट्रॉइड बेल्ट्स हैं। ये देखो एस्ट्रॉइड बेल्ट्स किसके बीच में आ रहे हैं? मार्स और जुपिटर के बीचों बीच वाली जगह में ये आते हैं, गोल गोल घूमते हैं, रिवॉल्व करते हैं। चलिए समझ आ गया अब अच्छे से, अब क्लियर हो गया होगा आई होप।
नेक्स्ट दिस रीजन इज कॉल्ड द एस्ट्रॉइड बेल्ट। ये जो रीजन थी जो मैंने अभी अभी मार्क करी, इसको एस्ट्रॉइड बेल्ट कहते हैं। ओकेजनली एस्ट्रॉइड पास वेरी क्लोज टू द अर्थ। कभी कभार क्या हो जाता है, थोड़ा गड़बड़ा जाती है उनकी लोकेशन और वो अर्थ से बहुत क्लोजर होकर जाते हैं, बहुत पास गुजरते हुए जाते हैं। बात करें हम साइज की तो द साइज ऑफ एस्ट्रॉइड्स आर फ्रॉम 10 मीटर टू अबाउट 500 किलोमीटर। ठीक है, ये इनके साइज की बात हो रही है जी, मीटर किलोमीटर में। ठीक है, अब अगर आपको कुछ भी परेशानी आती है तो परेशान नहीं होना भाई, समाधान ढूंढना है और वो मिल गया है आपको। www.evidyarthi.in पे जाना है और डाउनलोड कर लेना है, वो भी फ्री में, जो चाहिए वो मिल जाएगा। MCQ सॉल्यूशन, सैंपल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर, यहाँ तक कि बुक की PDF बुक हो जाती है कभी कभी बच्चों की एग्जाम टाइम पे, या शायद जानबूझ के खो देते हैं, बट मिल जाएगी यहाँ पे। तो बुक की PDF, वीडियो, नोट, समरी, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑल इन वन, एक ही प्लेटफॉर्म पे। तो सोच क्या रहे, जाइए और जाके फटाफट डाउनलोड कर लीजिए। इसी के साथ ये हमारा प्यारा सा सोलर सिस्टम जो कि बड़ा ही ब्यूटीफुल और फैसिनेटिंग नजर आता है, और आई होप आपको ये पूरी वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो बाय बाय क्यूडीज, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तो आपने तब तक के लिए करना क्या है, रिविजन करनी है, पढ़ाई करनी है।